हेलो दोस्तों, भाई स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो अपनी क्लासेस है वो शाम को 7 बजे हो गई हैं। डेली 7 बजे अब ये क्लास चलती है। 5 बजे वाली क्लास को हमने 7 बजे शेड्यूल कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे 5 बजे के लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड नहीं होते थे, बिजी रहते थे बहुत सारे लोग। इसकी वजह से क्लास को 7 बजे कर दिया, और भी टाइमिंग कभी कभी चेंज हो सकती है, बट मैं सोच रहा हूँ 7 बजे इज़ अ गुड टाइम। ठीक है ना? तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। बहुत ही बेहतरीन से क्लास होगी आज की। तो आज हम देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, ट्रेन की लेक्चर नंबर 2 है। आप सभी को पता है कि क्लास नंबर 2 है आपकी ट्रेन की। और यह पार्ट 2 है। इससे पहले कल हमने पार्ट 1 इसकी देखी थी। बहुत ही धमाकेदार क्लास थी। तो मजा आएगा आज के भी सेशन में। एक बार सारे बच्चे जुड़ जाएं फटाफट। सबको आप बता दीजिए कि शुभम सर आ गए हैं आपके लिए क्लास लेके, और बेहतरीन सा सेशन होगा आज का भी। ठीक है ना? तो क्वेश्चन इसके करने वाले हैं हम। कल हमने कॉन्सेप्ट सीखा ही था, आज हमें केवल क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको। चलिए, यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर में। जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, और सबको बुला लाइए क्लास में जल्दी से। ठीक है ना? और आप इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम शुभम सिंह मैथ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, इसको ध्यान से देखिए और लगाने की कोशिश करिए। कल हमने ऐसे क्वेश्चंस किए भी थे, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमने कल किए भी थे, और आज भी हमें इसी तरह के सवाल देखने। बहुत अच्छी ये क्लास होगी आप सभी के लिए, बहुत बेहतरीन सी क्लास होगी। चलिए, पहला सवाल है, इसको लगाने की कोशिश करिए सारे बच्चे। ठीक है ना? चलिए, क्या लिखा हुआ है? एक रेलगाड़ी है जो 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर देती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? आपसे पूछ रहा है कि उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब देखो, इस सवाल को लगाने के दो तरीके, ध्यान से समझो। आपको कल भी मैंने समझाया था कि जब ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है, जैसे मान लो ये पुल नंबर 1 है, या ब्रिज की बात कर रहा हूं मैं आपसे। मान लो ये ब्रिज 1 है, ठीक है, जो कि 500 मीटर लंबा है। ट्रेन इसको भी पार कर रही है, और इसी के साथ साथ एक और ब्रिज है, ये ब्रिज 2 है। ये ब्रिज 2 है जो कि 250 मीटर लंबा है। 250 मीटर लंबा है, ये ब्रिज नंबर 2 है। अब इसको जरा प्यार से समझिएगा सारे बच्चे। ये ब्रिज 1 है, ये ब्रिज 2 है। ठीक है ना? अब हम इन दोनों ब्रिजों को समझते हैं जरा अच्छे से प्यार से समझने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं आपको मैं यहाँ पे। ये ब्रिज 1 है, ये ब्रिज 2 है। अच्छा, एक बात बताइए, जब वो ट्रेन 500 मीटर चल रही है तो उसको कितना समय लग रहा है? 100 सेकंड लग रहा है। देखो यहाँ पे पहला ब्रिज जो समय लग रहा है, उसके लिए उसको 100 सेकंड का समय लग रहा है। 100 सेकंड का समय लग रहा है। और जब दूसरा ब्रिज चल रही है 250, तो उसको उस समय कितना लग रहा है? 40 सेकंड लग रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, ट्रेन की रफ्तार तो एक ही है ना? कल भी मैंने आपको समझाया था कि ट्रेन किसी को भी पार करे उसकी रफ्तार हमेशा सेम ही रहती है। बात समझ में? तो ट्रेन की रफ्तार तो एक ही है। इसका मतलब है कि ट्रेन अगर ब्रिज 2 को पार करने में, जो कि 250 है, उसको पार करने में 60 सेकंड लग रही है, और ब्रिज 1 जो कि 500 मीटर है, उसको पार करने में अगर 100 सेकंड ले रही है, तो ये जो 40 सेकंड एक्स्ट्रा ले रही है, उसके चलते वो दूरी कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है? आप बताओ। ये 250 मीटर का ब्रिज है, ये 500 मीटर का ब्रिज है, यानी कि इसके लिए 250 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं, देखो, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना? तो अब यहां से देखो आप ध्यान से, डिस्टेंस वो 250 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है। कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है? 250 मीटर। तो 250 मीटर की डिस्टेंस हो गई, और उसके लिए समय कितना एक्स्ट्रा ले रही है? तो आपने कहा 40 सेकंड का। 60 सेकंड के बजाय 40 सेकंड, 100 सेकंड यानी 40 सेकंड एक्स्ट्रा ले रही है। तो जीरो से जीरो कट गया, यानी 25/4। चूंकि मीटर में है और ये सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ये इसकी स्पीड आ गई। लेकिन आपसे पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। चलो, आप दोनों में से किसी भी पुल के लिए आप लगा सकते हो रेलगाड़ी की लंबाई। चलो, मान लो सेकंड वाले ब्रिज की बात करता हूं। आपको पता है कि स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस से ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस से ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आपको ये बात पता है? तो अब यहां से जरा समझिए कि स्पीड कितनी आई है ट्रेन की? 25/4। और प्लेटफॉर्म जो है वो तो चलता है नहीं, या पुल जो है, या सुरंग जो है, या इस तरह की जो आर्टिकल्स, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो चलते तो है नहीं। तो स्पीड मीटर प्रति सेकंड में, और इसके लिए समय कितना लग रहा है?
तो आपने कहा 60 सेकंड। और आपको यह बात पता है कि जब कोई भी ट्रेन किसी पुल को या किसी प्लेटफॉर्म को ऐसे किसी भी आर्टिकल को पार करती है तो उस समय जो उसका डिस्टेंस होता है वो ट्रेन अपनी डिस्टेंस के साथ साथ प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस को कवर करती है। यानी इसमें दो डिस्टेंस होगा, एक तो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, दूसरा लेंथ ऑफ पुल होगा। ये दो तरह की चीजें होंगी। और लेंथ ऑफ पुल आपको पता है, सवाल में दिया हुआ है 250 मीटर। ठीक है, अब यहां से देखो ना, 4 से काट दो 15 बार में, तो 15 गुणे 25 करो, 375 आएगा ना। 15 दूनी के 30, 15 बचे 75, 375। यानी कि LT प्लस 250 मीटर का पुल बराबर में 15 गुणे 25, 375। 250 इसमें से घटा देंगे तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी 125 मीटर। यानी जो बच्चा ट्रेन है ना वो 125 मीटर की है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आसानी से बच्चे ने लगाया, बहुत आसानी से, और बहुत प्यार से सवाल लग गया। बहुत आसान बना था ये सवाल आपके लिए। तो इस तरह के सवाल लगाना या इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करना ये बहुत इजी होता है आपके लिए। आप इजीली कर सकते हो, कुछ नहीं है इन सवालों में। ठीक है, कुछ भी नहीं रखा इन सवालों में, आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, बहुत आसानी से टैकल कर सकते हो। ठीक है ना, सबको समझ में आ रही बातें? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए। खैर कैसे पूछोगे, चलो। तो यहां पे 500 मीटर का जब ब्रिज है और यहां पे 250 मीटर का ब्रिज है। 500 मीटर के लिए उसको 100 सेकंड का समय लग रहा है, 250 मीटर के लिए उसे 60 सेकंड का समय लग रहा है। मतलब ये जो 40 सेकंड का मार्जिन आ रही है, ये जो 40 सेकंड का एक्स्ट्रा मार्जिन आ रही है उनके समयों में, तो उनके लंबाइयों में भी तो अंतर आ रहा है 250 मीटर का, तो वही इसकी स्पीड हो जाएगी। स्पीड ऑफ ट्रेन लेंथ, ये 250 मीटर की मार्जिन है, 40 सेकंड 25/4 इसकी स्पीड ऑफ लेंथ हो गई, स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई। ठीक है, अब स्पीड इंटू टाइम इन बराबर डिस्टेंस में इसमें वैल्यू पुटअप करके आसानी से आंसर, आप चाहो तो इस वाले से भी निकाल सकते हो, इससे भी सेम ही आंसर आएगा, उससे ऐसा नहीं कि अलग नहीं आएगा, अलग आ जाएगा। समझ आ रहा है सबको? बहुत ईजी है भाई, ये बहुत ईजी है। चलो इसको देख लो जल्दी से, क्या दिया है जरा ध्यान से देखो ना आप। देखो, दो रेलगाड़ियां 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 92 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं। एक ही दिशा में दोनों रेलगाड़ी चल रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, जिनकी लंबाइयों के बारे में बात कर रहा है, कितनी कर रहा है, क्रमशः 400 मीटर और 360 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में क्या समय लेगी, आपसे ये पूछ रहा है। अब देखो ना कि इसको आप कैसे लगाओगे, प्यार से समझने की कोशिश करो, लगाने की कोशिश करो। सवाल बहुत इजी है, आप इजीली इसको लगा सकते हो, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चा, चलो देखते हैं, आपके लिए देखते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो एक रेलगाड़ी 54 kmph गति, दूसरी रेलगाड़ी 92 किलोमीटर प्रति घंटा, समान दिशा में। एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि दोनों रेलगाड़ी जो है वो सेम ही डिस्टेंस में, मतलब सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, जिनकी लंबाई भी दिया है 400 और 360। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को क्या समय में, या दोनों में कोई भी किसको कितना समय लेगा। देखो, आपको पता है कि कोई भी सवाल हो वो लगता केवल एक ही मेथड से है, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। मैंने आपको बताया कि रेलगाड़ी से कभी भी घबराने का नहीं। अगर आप शुभम सर के बच्चे हो, अगर आप शुभम सर से ट्रू एग्जाम एकेडमी पे मैथ पढ़ते हो, तो आपको डरने की, घबराने की, इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। मैं तो हमेशा बेसिक अप्रोच से बच्चे को अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं। हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि बच्चा है कि बढ़िया मैथ पढ़ ले। अभी मैं बहुत बेसिक मैथ पढ़ाता हूं, फिर मैं और अच्छी मैथ पढ़ाऊंगा जिससे आपके अलग अलग एग्जाम्स में काम आए। भाई ऑल टाइप एग्जाम, जैसे बहुत सारे बच्चे इसलिए परेशान रहते हैं कि सर एग्जाम में क्या पढ़े, उस हर एग्जाम के लिए आप एक क्लासेस पढ़ सकते हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक मोटी मोटी क्लास लेके आता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिफिकेशन हो पाए और एक आप अपने एग्जाम्स के लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी कर पाए। मेरी क्लास लेके आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस बुक से, कोई भी प्रैक्टिस बुक लेके आप उससे प्रैक्टिस करिए, आपके सवाल आएंगे, आप उस एग्जाम में अच्छा करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए, तो स्पीड इंटू टाइम बराबर में डिस्टेंस हो गया। ठीक है बच्चा, अब स्पीड का जरा कॉन्सेप्ट लगाइए। देखिए, आपसे कह रहा है दो रेलगाड़ी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 92 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 92 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही है, जिनकी लंबाई 400। अच्छा एक बात बताओ,
समान दिशा में चल रही है, स्पीड में दो स्पीड है। तो आपको पता है, मैंने आपको सापेक्ष चाल पढ़ाया था, रिलेटिव स्पीड पढ़ाया था, और मैंने तब आपको समझाया था, ना ये बात, बोलो, समझाया था मैंने बताया भी था कि जब भी कभी इस तरह के सवाल आएंगे तो आपको हमेशा, जब भी कभी क्वेश्चन में दो स्पीड या दो स्पीड दिया रहेगा, तो आपको हमेशा सापेक्ष चाल लगानी है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो यहां पे भी आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करना है। चलिए यूज करते हैं। 92 वाली तेज है, 92 माइनस 54। चूंकि ये गाड़ियां जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। इनटू में इनका टाइम आपसे पूछा है, बराबर में दोनों रेलगाड़ियों का डिस्टेंस दिया है 400 और 360, तो 400 प्लस में 360। ये आप समझ चुके होंगे कि जो डिस्टेंस होती है वो यहां पे क्या होती है, आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन होती है। अब यहां से देखिए 36 2 38 है ना, 38 गुणे 5/18 इंटू में टाइम टी बराबर में ये आ जाएगा 760। ठीक है, 38 से काट दो 20 बार में, 5 से काट दो 4 बार में, 18 चौक 72 यानी 72 सेकंड का समय आ रहा है। बहुत इजी है सवाल, आप खुद ही देख लो कितना आसानी से लग रहा है। केवल एक ही नियम यूज हो रहा है, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस का नियम। बस यही नियम लगाना है, आसानी से सवाल आ रहा है, कुछ भी नहीं करना सवाल में। ठीक है, चलिए इसको ट्राई करिए, देखिए क्या दिया है, इसको जरा समझने की, लगाने की कोशिश करिए सारे बच्चे। आपसे कह रहा है दो रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर प्रति घंटा 70 किलोमीटर प्रति घंटा से समान दिशा में चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली में बैठे व्यक्ति को पार करने में 2 मिनट 42 सेकंड का समय लेती है तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई। अब ये सवाल ना बहुत यूनिक है, अब इस सवाल को समझना पड़ेगा आपको, जब तक समझेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। समझना बहुत जरूरी है, सवाल को समझ लेंगे तो सवाल अपने आप आ जाएगा। अब जरा समझने की कोशिश करिए आप, ठीक है, जरा समझने की कोशिश करते हैं आपके साथ, ध्यान दीजिए। एक रेलगाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और एक और रेलगाड़ी है जो आपकी 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों रेलगाड़ियां समान दिशा में चल रही हैं। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे आपको पता है कि स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस से बाहर नहीं जाता है कोई भी सवाल, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस से बाहर नहीं जाता है कोई भी सवाल, ये चीज आप जानते हो, ठीक है ना बच्चा। अब यहां से आप समझने की कोशिश करिए सवाल को, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी है इतनी बड़ी, ठीक है ना, इसमें ऐसे ये रेलगाड़ी है इतनी बड़ी, ठीक है, और ये खूब तेज चल रही है रेलगाड़ी, ये खूब तेज चल रही है रेलगाड़ी, और मान लो कि आप उसी रेलगाड़ी में बैठे हो, आप मतलब एक छोटे से प्यारे से बच्चा, आप, ये आप, ठीक है, आप उसी रेलगाड़ी में बैठे हो। तो जैसे मान लो कि अगर मान लो रेलगाड़ी की गति मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपकी गति कितनी होगी? रेलगाड़ी की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपकी गति कितनी होगी, मैं ये पूछ रहा हूं। तो आपने क्या कहा कि सर अगर रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो मेरी भी जो स्पीड में जो ट्रेन में बैठा हूं वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी। अब देखिए, अब इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं, जैसे एक पिछला सवाल था, पिछला सवाल में जो रेलगाड़ी पीछे से आ रही थी समान डिस्टेंस की, जो बहुत तेज चल रही थी, वो इस पूरे ट्रेन को पार कर रही थी, इसीलिए हमें इसकी भी लेंथ चाहिए थी और इसकी भी लेंथ चाहिए थी, क्योंकि वो तो पूरे ट्रेन को पार कर रही थी। लेकिन अब ये जो ये वाला सवाल है, जो ये वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए कि यहां पे जो रेलगाड़ी है, तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है यहां पे, यानी इसमें जो बैठा व्यक्ति है ना, आप उसको पार करने की बात कर रहे हो, आप उसको क्रॉस करने की बात कर रहे हो। तो जब आप व्यक्ति को क्रॉस करने की बात करते हो, उसमें बैठे किसी व्यक्ति को पार करने की बात करते हो, तो उस कंडीशन पे क्या होता है,
तो उस कंडीशन पे जब आप इस केवल व्यक्ति को पार करोगे तो इस ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप तो व्यक्ति को पार कर रहे हो, व्यक्ति खूब तेज भाग रहा है, 50 की गति से भाग रहा है, लेकिन जब आप उसी को केवल पार करते हो तो आपको केवल उसी का आपको लेंथ लेना होगा, और आपको पता है व्यक्ति की लेंथ तो कुछ होती नहीं है। बताओ, व्यक्ति की लेंथ कुछ होती है क्या? नहीं, कुछ नहीं होती व्यक्ति की लेंथ। व्यक्ति की लेंथ का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां से हमको यह समझ में आ रहा है कि सर इस सवाल में जो एक तो है कि पूरी पूरी ट्रेन है, और दूसरी जो ट्रेन है वो व्यक्ति को पार कर रही है, ट्रेन को नहीं पार कर रही है। स्पीड तो व्यक्ति की भी वही होगी जो ट्रेन की होगी। चलिए, एक ट्रेन 60 की गति है, दूसरी गति 70 की, चूंकि समान दिशा में चल रही है तो 70 - 60 मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18। टाइम भी दे रखा है आपको 2 मिनट 42 सेकंड। 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड प्लस 42, 120 में 42, 162 बराबर में डिस्टेंस। अब यहां पे ना एक ही डिस्टेंस आएगी, कौन सी वाली? क्योंकि आप किसको पार कर रहे हो? बैठे हुए व्यक्ति को पार कर रहे हो। तो जो ट्रेन पीछे से आ रही है खूब तेज रफ्तार से, उसी की डिस्टेंस और उसी की पूछा भी है, तेज गति वाली रेलगाड़ी की चाल। मतलब मान लो एल का मान आपसे पूछा है, बस इसी को हल कर दो, इजी हो गया सवाल। 18 9, ठीक है, 9 5 45 और ये 10 450, यानी जो पीछे से आ रही है ट्रेन उसकी जो लेंथ है वो 450 मीटर है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दो सारे बच्चे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सारे बच्चे, ठीक है ना? जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट, ठीक है बच्चा? चलो और आगे लेके चलता हूं अगले सवाल पे। देखिए, इसको लगाने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है सवाल में, ध्यान से समझिए। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन चल रही हैं। उसके बाद कह रहा है जिनकी लंबाई 450 मीटर तथा 550 मीटर है। फिर आपसे कह रहा है धीमी गति वाली रेलगाड़ी तेज गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में सेम सवाल है और कुछ भी नहीं। स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस का नियम। देखो, स्पीड दोनों कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? विपरीत दिशा में। तो 30 प्लस हो जाएगा 45 इंटू में 5/18 मीटर प्रति सेकंड के लिए, क्योंकि आंसर जो है ये जो है kmph में दिया है। और लगने वाला समय आपसे पूछा है, दो रेलगाड़ियां इतनी चल जिनकी लंबाई भी दिया है 450 प्लस 550, ये इनकी लंबाई आपको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है? तो बस सवाल हो गया हल। देखो ना, ये 75 आ गया गुणे 5/18 इंटू टाइम टी बराबर 1000 आ जाएगा, ठीक है? 5 से काट दो तो 200 बार में, 25 से काट दो तो 8 बार में, 25 से काट दो तो 3 बार में, 3 से काट दो तो 6 बार में। टाइम बराबर 8 × 48, 48 सेकंड का समय लग जाएगा। 48 सेकंड का समय लग जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है ना? और जो बच्चे नए हैं वो ट्रू एग्जाम एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको यहाँ पे डेली अब मैथ्स की क्लासेस शाम को 7 बजे मिलेंगी। तो अगर आप 7 बजे शाम को मैथ पढ़ना चाहते हैं पर दिन हमारे साथ, वो भी लाइव। आज कुछ समस्या, जबकि मैं आज इलाहाबाद में नहीं हूं, इसके चलते आपको पता है कि शादी है, विकास सर की शादी है, ठीक है ना? शादी का प्रोग्राम फंक्शन सब चल ही रहा है, तो इसके चलते मैं प्रयागराज में हूं नहीं, आज उनके घर हूं। इसकी वजह से क्लासेस आपको आज रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दी जा रही हैं। बाकी आपकी क्लासेस लाइव चलती हैं पर डे। कितने बजे? शाम को 7 बजे चलेंगी क्लासेस, ठीक है ना बच्चा? शाम को डेली 7 बजे क्लासेस चलेंगी। सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। बहुत बढ़िया सा सेशन है, बहुत आसानी से आप इसको कर रहे हो, इजी बन रहा है आपके लिए। चलिए इसको देखते हैं जरा। एक आदमी है, चलती ट्रेन में बैठकर लाइन के समानांतर गुजरते टेलीग्राफ के खंभों को गिन रहा है। वे 50 मीटर की दूरी पर गड़े हैं, तो ट्रेन की गति इतनी है तो कितने खंभे गुजरेंगे? अब आदमी ट्रेन में बैठा है? मान लो आप ट्रेन में बैठे हो, बोगी में कोई है भी नहीं जिसको देखोगे, तो क्या करोगे फिर? कभी कभी तो ट्रेन का सफर बहुत ही अच्छा हो जाता है। मान लो कोई तुम्हें है जो तुम्हें देख रहा है, तुम भी किसी को देख रहे हो, तो सफर वाकई में लाजवाब हो जाता है।
लेकिन ऐसा तो बहुत किस्मत वालों के लिए, साथ ही में मैंने सुना, आज तक हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब समझिए। तो जब हमारे पास कोई भी काम नहीं रहता ट्रेन में, तो हम उल्टा सीधा काम करते। तो ट्रेन के बाहर लगे टेलीग्राफ के खंभे, हम उनको गिन रहे हैं, क्या ही करें ट्रेन में बैठ के। तो टेलीग्राफ के खंभों को गिनने का काम हमने शुरू कर दिया है। अब यहां पे देखो, एक आदमी चलती ट्रेन में बैठा है, लाइन के समानांतर गुजरते टेलीग्राफ के खंभों को गिन रहे हैं, और यहां पे हमने खंभे गिनना शुरू कर दिया। ये एक खंभा, 50-50 मीटर की दूरी पर खड़े हैं खंभे, ठीक है ना, ऐसे हम गिन रहे हैं खंभे। ट्रेन की गति भी हमको पता है, हो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन चल रही है। तो आपसे कह रहा है प्रति घंटे कितने खंभे गुजरेंगे, आपसे यही पूछ रहा है कि 1 घंटे में कितने खंभे गुजर जाएंगे। तो ध्यान से देखो बच्चा कि इस तरह के सवालों को हम कैसे लगाएं और क्या तरीका है इस तरह के सवालों को लगाने का। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे यहां पे कह रहा हूं, सपोज करिए, सबसे पहले आपसे कह रहा है कि प्रति यहां मिनट होना चाहिए, प्रति मिनट कितने खंबे गुजरे। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आपसे कह रहा है चलती ट्रेन में बैठकर 50, ट्रेन की गति इतनी है, तो प्रति मतलब प्रति मिनट कितनी, यहां पे मिनट होना चाहिए था, वो मिसिंग है, टाइपिंग मिस्टेक है। प्रति मिनट कितने खंबे गुजरेंगे, आपसे ये पूछ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए कैसे निकालना है। सबसे पहले एक बात बताइए कि आपको स्पीड कितना दिया है, तो आपने कहा 48 kmph दिया है सर। आपसे मैंने पूछा कि आपको टाइम कितना दिया, तो आपने कहा 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। ये सेकंड में है, ये kmph में तो अच्छा लग नहीं रहा है, तो इसको भी kmph, इसको मीटर प्रति सेकंड बदल लो। 48 गुणे 5/18, 6×8 = 48, 6 तरीका 18, 8×5 = 40/3 मीटर प्रति सेकंड। तो एक बात बताओ कि जो प्रति मिनट आपसे खंभों की संख्या पूछ रहा है, तो 1 मिनट में कितने खंभे, मतलब कितनी दूरी चलेगी ट्रेन। सबसे पहले हमको डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना, क्या चाहिए हमें, सबसे पहले डिस्टेंस चाहिए। तो चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितना है, 40/3, समय कितना है 60 सेकंड, 3 से काट देंगे 20 बार में, तो 800 मीटर। यानी ट्रेन जो है जब 48 kmph की गति से चलेगी, तो 1 मिनट में, प्रति मिनट की बात कर रहे हैं, तो 1 मिनट में 800 मीटर दूरी ट्रेवल करेगी। ठीक है, 1 मिनट में 800 मीटर दूरी ट्रेवल करेगी। अब आपको यह पता करना है कि 800 मीटर की दूरी, जो आपने देखा कि अच्छा ट्रेन 800 मीटर की दूरी ट्रेवल कर ली, अब उन 800 मीटर में कितने खंबे हैं, आपको यह बताना है कि 800 मीटर में कितने खंबे गुजरेंगे, आपको यह बताना है। तो आपने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा जरा, ध्यान से समझिए कि 800 मीटर में कितने खंबे गुजरेंगे, आपको यह बताना है। तो ध्यान से देखिए कि आप कैसे बताएंगे, समझिए, हाँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चा, 800 मीटर में कितने खंबे गुजरेंगे, आपको यह बताना है। तो देखिए, 2 खंभों के बीच की दूरी आपको दिया हुआ है सवाल में, 2 खंभों के बीच की दूरी बताओ कितना दिया है, 2 खंभों के बीच की दूरी। तो आपने कहा सर 2 खंभों के बीच की दूरी सवाल में दिया हुआ है, कह रहा है 2 खंभे यदि 50 मीटर की दूरी पर गड़े हों, 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो आपसे कह रहा है 800 मीटर में कितने खंभे गुजरेंगे। बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो, खंभों की संख्या, ठीक है, खंभों की संख्या। आपने 48 kmph की चाल से 1 मिनट में टोटल 800 मीटर की दूरी ट्रेवल की है, ठीक है, तो 800 मीटर की दूरी हो गई और 2 खंभे 50 मीटर की दूरी पर गड़े हैं। जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछूं
आप मान लो अपने घर में पौधे लगाए हो, आपके जो बालकनी है या जो आपके घर के नीचे थोड़ा सा ग्राउंडेड एरिया है, वहां पे आपने मान लो लाइन में कुछ पौधे लगाए, छोटे छोटे फूल के पौधे लगाए, और मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई देखो आप 5-5 मीटर के दूरी पर पौधे लगाओ, और आपके घर के सामने मान लो 20 मीटर की दूरी है, तो उसमें कितने पौधे लगेंगे? 5-5 मीटर की दूरी पर लगाना है। तो आपने क्या कहा सर, देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर है। अगर 5-5 मीटर की दूरी पर हम लगाएंगे तो क्या लगता है, 5 चौको 20, 4 पौधे आएंगे, बिल्कुल। 1 पौधा, 2 पौधा, 3 पौधा, 4 पौधा, यानी 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, इस तरह से 4 पौधे आएंगे। लेकिन एक और पौधा इसमें लगाया जा सकता है, कौन सा, पहला वाला पौधा। वही कहानी यहां पे लग रही है। जब भी कभी खंभों की संख्या, तो 800 मीटर पे जब आप खंभे गिनना शुरू करोगे, तो जब 50 मीटर चलोगे तो यहां पे एक खंभा, दूसरा खंभा, तीसरा खंभा, 150 मीटर में तीसरा खंभा, लेकिन एक पहला खंभा भी तो गिना था, तो 4 खंभे, मतलब इसमें +1 ऐड करते हैं हमेशा। तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 16 + 1 17, यानी टोटल जो खंभों की संख्या आएगी वो 17 खंभे आएंगे। कितने खंभे आएंगे, 17 खंभे आएंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए यहां पे 17 खंभे हो गए हैं। कितने खंभे हो गए हैं, 17 खंभे हो गए हैं, और इजिली आप इसको लगा पा रहे हो कि 17 खंभे हैं। होप कर रहा हूं कि सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है इस सवाल में, ठीक है ना बच्चा, सबको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए और आगे लेके चले, और आगे लेके चलते हैं। 17 खंबे आपने टोटल काउंट कर लिए कि हाँ भाई चलो 17 खंबे टोटल हैं। एक खंबा हमेशा इसमें ऐड करता। अब कभी कभी क्या करता है, खंबों की संख्या दे देता है और आपसे ट्रेन की स्पीड पूछ लेता है। जैसे मान लो इसी सवाल में ऐसा दे दिया जाए कि ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है, ठीक है, और आपसे कहेगा कि प्रति मिनट मान लो 21 खंबे गुजरते हैं, 21 खंबे गुजरते हैं, और दो खंबों के बीच की दूरी, दो खंबों के बीच की दूरी मान लो 50 मीटर है। दो खंबों के बीच की दूरी सपोज करिए 50 मीटर है, तो आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है, प्रति मिनट में 21 खंबे गुजर रहे हैं, दो खंबों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बताइए ट्रेन की स्पीड क्या होगी। जैसे मान लो आपने अपने घड़ी में समय देखा, 1 मिनट तक आपने देखा और आपको पता चला अरे 21 खंबा गुजर गया, 21 खंबा निकल गया, और आपने कल्पना कर लिया है कि हाँ यार ये जो दो खंबों के बीच की दूरी है 50 मीटर है, या मान लो खंबों पे लिखा है 50 मीटर। तो अब आपको बताना है कि ट्रेन में बैठे बैठे ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, आप ऑन एन एवरेज स्पीड यहां पे निकाल सकते हो। चलो सबसे पहले एक बात बताओ कि हमसे स्पीड पूछा है, टाइम हमको दे दिया है, कितना दिया है, प्रति मिनट। प्रति मिनट का मतलब होता है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालो। दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, और वो टोटल 21 खंबे गिनता है। अब जब वो 21 खंबे गिन रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो बच्चा मेरी क्लास को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेगा उसे मैथ पूरा अच्छे से आएगी। देखो एक खंबा, दो खंबा, तीन खंबा, चार खंबा, पांच खंबा, और ये ऐसे 21 खंबा। तो पहले वाले खंबे के लिए तो कोई दूरी नहीं चली ना, तो पहला वाले खंबे से कोई मतलब नहीं होता। बाकी जो वो 50-50 मीटर की टोटल 20 दूरियां चलेगा, एक माइनस कर देते हैं, तो इसीलिए 20 दूरी चलेगा। 21 खंबा है लेकिन एक खंबा छोड़ देते हैं पहला वाला, जब दूरी निकालनी होगी तो टोटल 1000 मीटर हो गया, 1000 मीटर हो गया। अब आपसे स्पीड पूछा है, कितना हलवा सवाल है, बताओ स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 1000, टाइम है 60, 0 0 कट गया, 100/6। ये मीटर प्रति सेकंड में आंसर आएगा, kmph में बदलना पड़ता है, तो 100/6 गुणे में 18/5 kmph में आ जाएगा।
6 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 20 बार, 20 तिहाई 60 kmph आपके ट्रेन की स्पीड आ गई। मतलब आपकी जो स्पीड है वो 60 kmph की गति से चल रही है। तो इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं। एक जो यहां पे सवाल दिया हुआ है जहां पे आपको खंबा गिनने की जरूरत पड़ती है, खंभों की संख्या पूछ देता है। दूसरा, आपसे खंभों की संख्या दे करके ट्रेन की स्पीड भी पूछा जा सकता है। तो ये दो पैटर्न के सवाल इसमें बनते हैं। ये दोनों मैंने आपको करा दिए। समझ में आया सबको? तो मुझे लगता है कि ऐसे सवाल अगर आते हैं तो आप कर लेंगे। जैसे एक और सवाल देख लीजिए, ये भी एकदम वैसा ही है। टेलीग्राफ के खंभे 50 मीटर की दूरी पर गड़े हैं। रेल यात्री जैसे उनके पास से निकलता है खंभे गिनता है। रेल की गति 45 है, तो 4 घंटे में कितने खंभे निकलेंगे? भैया फिर से खंभा ही पूछा, +1 ऐड कर देना। चलो इसको देखते हैं जरा। देखिए क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए सवाल को। क्या लिख रहा है? एक रेलगाड़ी उसी दिशा में क्रमशः 3 kmph तथा 5 kmph की चाल से चलने वाले दो व्यक्तियों को 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की रफ्तार। अब देखो देखो, मान लो एक ट्रेन है उसी दिशा में, तो जैसे मान लो ट्रेन की स्पीड उसी दिशा में तो माइनस होगा 3, और इसको जब पार करती है तो 10 सेकंड लगता है, और ये लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर है। और यही लेंथ ऑफ ट्रेन जो है स्पीड ऑफ ट्रेन से उसी दिशा में 5 की गति से भाग रहा है, और इसके लिए उसको 11 सेकंड का लगता है समय। ये दोनों लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर है, तो आप इसको सॉल्व कर लो। 10 10s माइनस में 30 बराबर 11s माइनस में 55। ठीक है, तो ये 10 से सुधर जाएगा, तो s बराबर में 55 इधर आएगा, तो 25 के मीटर प्रति सेकंड। ये जो आंसर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ना 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 ना, देखो देखो देखो, ये kmph में है ना, तो आंसर आपका kmph में आएगा, kmph में। ठीक है ना, क्योंकि इसको आपने kmph, अब मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे। देखो ये kmph में ना, अगर इसको मीटर में रखते तब आंसर मीटर प्रति सेकंड में आता, तो 25 kmph इसकी रफ्तार आ जाएगी। 25 kmph, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, अब इसमें कभी कभी लेंथ ऑफ ट्रेन भी पूछ लेता है, तो आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन का मान रख के लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो इसको रखते हो s-3 गुणे 10 बराबर l, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां आपको 5/18 का गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड kmph में है, गुणे में 10 बराबर l का मान 25 है, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो। 25 माइनस 3 गुणे 5/18 गुणे 10 बराबर l। सॉल्व हो गया सवाल। 22 गुणे 5 गुणे 10/18 बराबर l। ये इसी को सॉल्व करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन इजीली पूछे जा सकते हैं। ये भी आसान सा सवाल है। देखो ये भी एक अच्छा सवाल है, इसको भी लगाने की कोशिश करिए जरा सभी बच्चे। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। आपसे कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में चलती हुई समान लंबाइयों की दो ट्रेनें, ठीक है, खड़े हुए विद्यार्थी को पार करने में 18 सेकंड। अच्छा बताओ, स्पीड इंटू टाइम बराबर में डिस्टेंस होता है। तो मान लो जब वो पहले विद्यार्थी को पार करेगी तो ट्रेन की स्पीड के साथ साथ 18 सेकंड का समय और अपनी लेंथ के बराबर ट्रेवल करेगी। तो यहां से बताओ, विपरीत दिशा में चलती हुई समान लंबाई की दो ट्रेनें रेलवे किनारे, रेलवे लाइन के साइड में खड़े हुए व्यक्ति को, अच्छा ये पहली ट्रेन है, मान लो इसकी ये हो गई, तो स्पीड 1 कितनी हो जाएगी, L1/18। उसी तरह से जब दूसरी ट्रेन चलेगी तो S2 गुणे में 12 सेकंड बराबर L2। लेकिन यहां से एक बात बोला है कि समान लंबाई है, सवाल में क्या बोला है, समान लंबाई, तो L1 L2 लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि लंबाइयां आपके समान है। तो यहां से S2 बराबर L/12, ये आपकी दूसरी स्पीड आ गई। दोनों ट्रेनों की स्पीड आपके सामने है। आपसे कह रहा है दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेंगी। अब चलिए ध्यान दीजिए, जब ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो S1 विपरीत दिशा में चलेगी प्लस S2 इंटू में इनको जो टाइम लगेगा T बराबर में दोनों ट्रेनों की लंबाई L प्लस L समान है। ठीक है, यहां पे वैल्यू पुट करो, L/18 प्लस L/12
इंटू में टाइम टी बराबर में 2L। 18 12 का लसा 36 होता है, ठीक है। तो 18 दूनी 36, 2L प्लस 12 36 3L इंटू में टाइम टी बराबर में 2L, ठीक है। अब यहां से देखो, टाइम बराबर में 2L गुड़े 36 बटे में 3 2 मिला के 5L, ठीक है। यहां से L से L खत्म हो गया और 36 दूनी के 72 बटे में 5, 14.4 सेकंड का समय, 14.4 सेकंड का समय दोनों ट्रेनें लेंगी एक दूसरे को पार करने में। यह भी एक बहुत बेहतरीन सा सवाल है। 14.4 सेकंड का समय दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में लेंगी, तो यह भी एक बेहतरीन सा सवाल है, ट्रेन का ही है। चलिए इसको देख लीजिए जल्दी से, क्या कह रहा है समझने की कोशिश करिए बस सारे बच्चे। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पता चलता है कि एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार कर देती है। उतनी लंबाई के विपरीत दिशा में से चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार कर देती है। दोनों रेलगाड़ी सेम ही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है इस सवाल में। देखो पहली रेलगाड़ी जब जाती है तो उसकी स्पीड, देखो यहां पे बोला है उतनी ही लंबाई, मतलब दोनों की लेंथ सेम है। पहली ट्रेन की लेंथ और उसको पार करने में कितना समय लगता है, 3 सेकंड। और इसी तरह से जब दूसरी की बात करेंगे तो स्पीड 2 और इसको पार करने में कितना समय लगता है, 4 सेकंड। अब आपसे कह रहा है विपरीत दिशा में आ रही है, तो आपसे पूछ रहा है दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे, तो भैया वही कहानी, अगर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी तो S1 प्लस S2 इंटू में टाइम t बराबर में L प्लस L, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। S1 कितना है, L/3 प्लस L/4 इंटू में टाइम t बराबर में 2L। सेम सवाल, सेम तरीका, सेम लॉजिक, सेम तरह से लग भी रहा है। 12 4 प्लस 3 7L बराबर इंटू टी बराबर में 2L। L से L गया, t बराबर 12 दूनी के 24 बटे में 7, 7 तरीक के 21, 3 सही 3 बटे 7 सेकंड, 3 सही 3 बटे 7 सेकंड, ये इसका आंसर है। ये भी आसान सा सवाल है, एकदम इजी है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। किसी कोई डाउट हो तो पूछो, ये भी बढ़िया सा सवाल है, आसान सा सवाल है। देखो इसको देख लो, एक ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है इसको जरा समझने की कोशिश करिए। एक गाड़ी किसी गति से चलकर एक सिग्नल पार करने में 20 सेकंड और एक पुल पार करने में 50 सेकंड लेती है। पुल की लंबाई के बारे में कौन सा कथन सही है। देखो ये बेहतरीन सा सवाल है, ध्यान से समझिए। जब ट्रेन किसी सिग्नल को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस चलती है, यानी ट्रेन की जो स्पीड होगी वो L बटे में 20 होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और किसी जब पुल को पार करती है तो स्पीड इंटू टाइम बराबर में ट्रेन की लेंथ, मान लो इसको मैं LT लिख देता हूं, प्लस में पुल की लेंथ, ठीक है ना, इस तरह से पार करती है। अब यहां पे हम ST का मान, S का मान रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, LT/20 इंटू में T बराबर LT प्लस P LP, ठीक है। अब यहां से एक काम करो, अच्छा इसका समय भी तो दिया है, पुल को पार करने में 50 सेकंड लगता है, यानी इसकी लेंथ, इसका तो समय दिया है ना 50 सेकंड, 0 से 0 कट गया, 5LT अपॉन में 2 और इसको इधर लाओ माइनस LT बराबर LP, ठीक है। तो आपको लेंथ ऑफ, आपको यही चाहिए, लेंथ ऑफ पुल चाहिए, तो लेंथ ऑफ पुल इक्वल्स टू 2 में से घट गया तो 3LT अपॉन में 2, यानी लेंथ ऑफ पुल बराबर 1.5 LT। आपसे कह रहा है कि पुल की लंबाई के बारे में, तो जो पुल की लंबाई होगी वो ट्रेन की लंबाई का 1.5 गुना होगी, ट्रेन की गाड़ी का 1.5 गुना, बिल्कुल सही। गाड़ी की लंबाई का 2 गुना गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, पहला वाला ऑप्शन सही है। ये भी बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है और इजीली सॉल्व हो रहा है। आपको अगर इन क्लासेस की, हमारी जो भी क्लासेस चल रही है, अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, शुभम सिंह मैथ्स। आप अपने टेलीग्राम पे चले जाइए और सर्च कर लीजिए शुभम सिंह मैथ्स,
ठीक है, अगर आप अपने टेलीग्राम पे सर्च कर लेते हैं शुभम सिंह मैथ्स, तो आपको आप अपने टेलीग्राम पे जाइए और सर्च कर लीजिए, ठीक है, शुभम सिंह मैथ्स, आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है बच्चा, चलिए ठीक है, चलो आगे देख लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, खत्म हो गया आपके सवाल, रेलगाड़ी नाम का चैप्टर आपके लिए बेसिक अप्रोच टाइप के जो सवाल है वो खत्म हो गए। अगर आप इन सवालों को लगा लेते हैं, इतनी क्लासेस को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपकी तैयारी काफी बेनिफिट होगी आपको रेलगाड़ी के चैप्टर में। ठीक है, अच्छा चलिए, आज के लिए बस इतना बहुत है। पीडीएफ में अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। अगर वीडियो आपको वास्तव में अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिए, कम से कम 2-4 लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, एंजॉय। चैनल पे नए हैं ट्रू एग्जाम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, लव यू ऑल, शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना।